एमसीयू के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि वी नो प्रॉपर्टीज एंड वी आर एबल टू finish up question in less time and in less steps. I'll take few examples to make you understand how should you approach the chapter conics. We take a first example. The point on the parabola y square is given as 12x. सबसे पहला चीज, द मोमेंट वी से वी शुड अंडरस्टैंड y स्क्वायर इज कंपेयर्ड विद 4x. 4x शुड बी नथिंग बट 12, तो ऑब्वियसली a शुड बी नथिंग बट 3. अभी मैंने लिखा एग्जाम में, आप लोग ये सब लिखने का ना, आपको देख के समझ आना चाहिए. आई नो y स्क्वायर इज 4x, 4x शुड बिकम 12, a शुड बी नथिंग बट 3. और अपने को बोला आई वांट द पॉइंट जिसका फोकल डिस्टेंस इज 4. अभी यू शुड नो ए प्रॉपर्टी कि फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट प्लस ए. ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन लिया. अगर आप देखो सीईटी के पीवाईक्यूज में इस पर ना क्वेश्चन काफी बार है. अच्छा बाय द वे, सीईटी में अभी नहीं है, लेकिन किसी जमाने में बिफोर 2020 दिस वाज द पार्ट ऑफ सीईटी. तो व्हेनेवर आई एम टेकिंग क्वेश्चन, आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चन जो पहले सीईटी में आ रहेगा. रिमेंबर अपने को बोला फोकल डिस्टेंस वी नो इज नथिंग बट x प्लस ए, एंड वी हैव बीन टोल्ड फोकल डिस्टेंस इज नथिंग बट 4. 4 शुड बिकम x प्लस ए. ए का वैल्यू कितना मिल गया 3, तो x is nothing but 4 minus 3 which should become 1. Remember, is x equal to 1 alone? The answer no. अपने क्या पूछा? I want to get point. Point मतलब x and y coordinate both. So how to get it? X equal to 1 can I put up here? अब बोला y square should be nothing but 12 into x के जगह पे 1, तो we get y square is 12. अगर y square is 12, तो y should be nothing but equal to we have root 12. 12 is nothing but 4 into 3, so y should be nothing but equal to root of 4 nothing but 2, and this should become root 3. A common mistake, अगर y square 12 है तो y should become plus minus 12, this is not plus minus 2 root 3. तो we get x is 1 and y is nothing but plus minus 2 root 3. Which option is it? Check करो. I understand कि x is nothing but 1 and y should become plus minus 2 root 3. It is option B. So we have this as nothing but answer is option B. Property क्या? Focal distance should be always x coordinate plus A. I told you the first property was basically to explain you कि focal distance का formula is what? X plus A. We'll one by one take the second one. Look here. Remember the entire video is to basically teach you how to approach MCQ, how to approach for shortcuts. देखो वापस फोकल डिस्टेंस है. फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज 12x. अगर आप ध्यान दो वापस y स्क्वायर इज 12x, आई नो y स्क्वायर शुड बिकम 4x, 4 इज नथिंग बट 12, तो a शुड बी नथिंग बट इक्वल टू 3, राइट. और अपने को ना अभी फोकल डिस्टेंस मांगा है ऑफ अ पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट इज 6. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टीच यू दिस वर्ड. याद रखो दो वर्ड है, वन इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. याद रखो एब्सिसा इज नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट नथिंग बट y कोऑर्डिनेट. रिमेंबर यहाँ पे ऑर्डिनेट दिया मतलब क्या है y. अपने को मालूम है y इज नथिंग बट 6. अगर y 6 है मतलब वी कैन यूज द y का वैल्यू एंड गेट x. अब y के जगह पे 6 का स्क्वायर इज नथिंग बट 12x. I know 6 square is 36, 36 nothing but 12x, or definitely what should be x is equal to this should become 3. Once I get x as 3, आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन में क्या था? I know focal distance is nothing but x coordinate plus a. यहाँ पे x coordinate is nothing but 3 and a का वैल्यू we have got 3 again. कहते हैं we have 3 plus 3 which is nothing but 6. अगर आप चेक करो we have option number B which is nothing but 6. Answer is nothing but option B. वापस प्रॉपर्टी वही कि फोकल डिस्टेंस इज नथिंग बट x प्लस है. यहाँ पे अपने को y दिया था ऑर्डिनेट इज 6. आई पुट y के वैल्यू 6, आई गेट x इज नथिंग बट 3. ऑन कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इक्वल टू 4, आई गेट a आल्सो एज 3. फोकल डिस्टेंस x प्लस है, 3 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 6. वी फिनिश्ड अप फर्स्ट टू. वी स्लोली मूव टू द थर्ड वन. व्हेनेवर यू सी द वीडियो पॉसिबली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको ना पढ़ने में इजी होएगा. द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम of the parabola x square plus 2y is equal to 8x minus 7. आप बोलेगा सर ये कौन सा पैराबोला, अपने ऐसा डिस्कस किया ही नहीं. रिमेंबर दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला. अभी इसका ना एक मेथड है. याद करो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, व्हाट वाज लेंथ ऑफ LR? 4a. अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, व्हाट वाज लेंथ ऑफ LR? 4a. अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x था, व्हाट इज लेंथ ऑफ LR? वापस 4 है. तो वन थिंग इज कंफर्म. रिमेंबर लेंथ ऑफ LR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन स्क्वायर टर्म. आई रिपीट अगेन,
लेंथ ऑफ एलआर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म। यहाँ पे वाई स्क्वायर है विच इज नॉन स्क्वायर एक्स, उसका कोएफिशिएंट 4 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है विच इज नॉन स्क्वायर वाई, व्हाट इज कोएफिशिएंट 4 है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है व्हाट इज नॉन स्क्वायर टर्म एक्स, व्हाट इज कोएफिशिएंट -4 है। लेकिन लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी शुड ओनली प्लस। तो याद रखो लेंथ ऑफ एलआर इज ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ द नॉन स्क्वायर टर्म का मैग्नीट्यूड। क्यों? रिमेंबर लेंथ कैन नॉट बिकम नेगेटिव। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, क्वेश्चन चालू होते खत्म है। लगता नहीं यहाँ पे हु इज स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर, तो नॉन स्क्वायर कौन सा रहेगा वाई, उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा 2। तो वी अंडरस्टैंड लेंथ ऑफ एलआर इज नथिंग बट इक्वल टू 2। क्वेश्चन चालू होते खत्म है, विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। क्या बोला मैंने? अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, स्क्वायर टर्म इज वाई, द नॉन स्क्वायर इज एक्स, कोएफिशिएंट में कितना रहेगा 4 है, तो लेंथ ऑफ एलआर 4 है। यहाँ पे लेंथ ऑफ एलआर 4 है, यहाँ पे लेंथ ऑफ एलआर वाई स्क्वायर था, कोएफिशिएंट एक्स इज -4 है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी शुड ओनली 4 है, नेगेटिव को डिस्कार्ड। तो यहाँ पे I have x square term, the non square is y, the coefficient is 2, so length of LR is nothing but 2, which is option B. याद रखो length of LR should be always the mod of the coefficient of the non square term. तो यहाँ पे x square है, non square is y, coefficient is 2, लकीली पॉजिटिव, आंसर कितना रहेगा 2। अगर नेगेटिव होता तो भी लेंथ 2 ही रहता, क्यों? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी शुड ओनली द मॉड। आई होप द मेथड अंडरस्टूड। क्वेश्चन ऐसा ना बहुत आता है सीईटी में। We'll slowly go to the next one. Look here. Axis of the parabola x square, we have -4x, I am -3y, plus 10 is nothing but equal to 0. याद करो, what was axis? Axis was that line across which the parabola was symmetric, right? मतलब जिसके across parabola सेम दिखना चाहिए। देखते हैं। सबसे पहला काम है पैराबोला तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो वी मेक इट स्टैंडर्ड। आई हैव एक्स स्क्वायर, दिस इज -4x। ये दो टर्म को देख के कुछ करने का मन करता है क्या? वी शुड रिमेंबर कि एक्स स्क्वायर -4x + 4 इज नथिंग बट x - 2 का स्क्वायर है ना, सिंपल एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान दो, मेरे पास सब कुछ है, +4 नहीं है, लेकिन अपने पास 10 है। दिस 10 को विद परमिशन कैन बी राइट 4 + this। क्यों? क्योंकि ना ये 4 मिलने से दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर x - 2 का स्क्वायर। तो दिस 10 को मैंने लिखा 4 + 6, और यहां से लगता नहीं बचेगा -3y, एंड दिस इज रिमेनिंग 0। माइंड यू 10 को लिखा मैंने 4 + 6। डोंट यू फील ये पहला 3 टर्म डज नॉट बिकम दिस इज x - 2 का स्क्वायर, राइट? दिस 3y को वी कैन टेक ऑन दैट साइड इज +3y, 6 वहां पे जाएगा, शुड बिकम -6। आई हैव x - 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 3 कॉमन, दिस शुड बी नथिंग बट y - 2, बराबर है। थिंक x - 2 को कैन बी थिंक एज नथिंग बट x डैश, y - 2 को लगता नहीं, वी कैन थिंक y डैश। डज इट नॉट बिकम ऑफ द फॉर्मेट x डैश का स्क्वायर इज नथिंग बट 3 × y डैश। आई गॉट x डैश का स्क्वायर 3 × y डैश। फिश पैराबोला is it not of the format x square is equal to 4ay? We should remember x square equal to 4ay was nothing but a parabola which is pointing upwards. So remember axis is nothing but y-axis. आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ y-axis is nothing but x is equal to 0. लेकिन याद रखो अपने पास x के जगह पे क्या है ना, x डैश है, तो we get x dash equal to 0 and x dash was nothing but x - 2, so we get nothing but x - 2 is equal to 0. This is the axis, or we can also write this as nothing but x is equal to 2, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर आप ध्यान दो, अपने को बोला x - 2 is nothing but 0 is nothing but option D. Answer is nothing but this should be option D. We are on the next one. The length of the LR is little rectangle of the parabola जिसका focus is 1 - 2 and that is given as x + y + 3 0। थोड़ा सोचते हैं। We have been told focus is nothing but 1, -2 और डायरेक्ट अपने को दिया is nothing but x + y + 3 as nothing but 0, ठीक है। और मुझे ना लेंथ ऑफ एलआर मांगा है। याद करो अपना पहला डायग्राम, पैराबोला वाज नथिंग बट दिस वे, ठीक, एंड द डायरेक्ट वाज हियर। याद करो फोकस यहाँ पे, तो हमने लिखा था फोकस को A0 एंड डायरेक्ट वाज नथिंग बट x इज इक्वल टू -a, मतलब दिस वाज -a एंड दिस वाज a। तो रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट कितना है 2a,
और मुझे याद है कि लेंथ ऑफ एल आर इज नथिंग बट इक्वल टू 4a। मतलब अगर मुझे इक्वेशन वगैरह ना भी मालूम हो, मुझे इतना समझ जाए कि फोकस से लेकर डायरेक्ट का डिस्टेंस 2a है, उसका डबल लेंथ ऑफ एल आर रहेगा। तो मेरा एम क्या रहना चाहिए, मेरा एम होना चाहिए कि फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो और जो भी डिस्टेंस रहेगा वो 2a रहेगा, उसका डबल शुड बिकम 4a, मतलब लेंथ ऑफ एल आर। अब निकालते कैसे हैं, आई अंडरस्टैंड डायरेक्ट इसका इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस 3 एज नथिंग बट 0 और फोकस अपने को दिया s इज नथिंग बट 1 माइनस 2। कैन वी गेट दिस डिस्टेंस इजीली? याद करो, दिस वाज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में क्या रहेगा कि अगर अपने पास इक्वेशन है ax प्लस बी बी वाई प्लस सी 0 इफ द पॉइंट इज नथिंग बट px1 कॉमा y1 then the distance, suppose say pm is given by, this should become pm equal to, मन में बोलते रहना, this is nothing but ax1 plus we have by1 plus c upon this is root of this is a square plus b square। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे a के जगह पे 1, b के जगह 1, c के जगह पे 3 और x1 is nothing but 1 and y1 is minus 2. The distance we can get easily now. The distance is nothing but mod of ax1. 1 into 1 should become 1. by1 this is minus 2 plus c के जगह पे nothing but 3 upon we have root of a square plus b square। लगता नहीं 1 square is 1 plus 1 square is 1। क्या क्या बचेगा? 3 plus 1 is 4, 4 minus 2 कितना रहेगा? लगता नहीं अपने पास 2, लगता नहीं 2 upon this should become root 2। 2 can become root 2 दो बार, for your easiness can be written this way, एक कैंसिल होगा, this is nothing but root 2। याद रखो ये आंसर नहीं है, we understood कि इसका डिस्टेंस अगर 2 है, what is length of LR डबल, अगर इसका लेंथ मिला √2 तो what is length of LR इसका डबल कितना रहेगा 2√2। चेक करो, इट इज नॉट योर बी ऑप्शन विच से लेंथ ऑफ LR कितना रहेगा 2√2। तो वी अंडरस्टैंड लेंथ ऑफ LR इज नथिंग बट इसका डबल, तो वी हैव लेंथ ऑफ LR नथिंग बट √2 का डबल इज नथिंग बट 2√2 विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। वी स्लोली मूव टू द नेक्स्ट वन। लुक हियर, area of the triangle formed by joining the vertex of the parabola x square equal to 12 to the extremity of the LR। देखो इसके लिए मैं आपको सिखाता है कि हाउ टू गेट एक्सट्रीमिटी ऑफ LR इजीली। पहले पैराबोला देखते हैं, अपने को बोला पैराबोला नथिंग बट x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 देखो आया सीईटी में 2020। टेल मी x स्क्वायर 12 है मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड। याद रखो हाउ टू रिमेंबर, वी शुड लुक एट द नॉन स्क्वायर टर्म। कौन सा है y, मतलब पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड। जितने भी राइट लेफ्ट बोला ना, समझना मिस्टेक है, अगर y है मतलब पैराबोला इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, रिमेंबर नॉन स्क्वायर टर्म। तो रिमेंबर द पैराबोला शुड डायग्रामेटिकली लुक दिस वे, द पैराबोला इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, पैराबोला ऐसा डायग्राम एलाबोरेट। वी शुड अंडरस्टैंड कि x स्क्वायर कंपेरेबल विद 4ay, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो 4a नथिंग बट 12, a शुड बी नथिंग बट इक्वल टू 3। याद करो वी हैव लर्न कि फोकस हमेशा अंदर, दैट इज बाहर, मतलब फोकस यहाँ पे गारंटेड, तो फोकस शुड बी नथिंग बट एट 0, a यहाँ पे क्या रहेगा 0,3। अपने को क्या बोला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद वर्टेक्स ओरिजिन टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ LR। एक्सट्रीमिटी मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट शुड बिकम L, अगला एक्सट्रीम पॉइंट शुड बिकम L डैट, दिस इज नथिंग बट द LR परपेंडिकुलर फोकस। If I join up with the vertex, this is nothing but what I want, मुझे इसका एरिया चाहिए। डोंट रिवील एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का बचपन से किया हुआ सबसे फेमस फॉर्मूला, दिस शुड बिकम हाफ इनटू वी अ बेस इनटू हाइट। अभी शैडो बनना चाहिए, लगता नहीं बेस तो ये पूरा हो गया और लगता नहीं पूरा इज इट नॉट लेंथ ऑफ LR, एंड वी रिमेंबर दैट योर लेंथ ऑफ LR इज नथिंग बट कितना रहेगा 4a। डोंट फील a का वैल्यू 3 तो 4a कितना रहेगा, लगता है 12, ये कंफर्म हो गया। हाइट इज नथिंग बट दिस विच इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 3, तो वी कैन हाफ इनटू बेस इज नथिंग बट 12, हाइट इज नथिंग बट 3, 2 and 12 cancel of 6 into 3 should be nothing but 18। I hope understand कि answer is nothing but B option, which says answer is 18। What we have done, we have only systematically drawn the diagram, answer अपने को ऑटोमेटिक आ गया। और एक लेते चलो, the Cartesian coordinate of the point on the parabola y square equal to -16x, okay,
और बोला पैरामीटर इज नथिंग बट हाफ, पैरामीटर इज नथिंग बट t इक्वल टू हाफ. Now this question is basically to remind you what is parametric form. याद रखो for y square is equal to 4x, the parametric form is nothing but x is equal to 8 square, y is nothing but 280. आपको दिखेगा वो जो टेबल था ना, टेबल में दिया हुआ है. Remember for a parabola y square 4x, x is nothing but 8 square and y is nothing but 280, जहां t is parameter. अपने को ना खुला बोला t कितना हाफ. इफ यू कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, लगता है ना यहाँ पे 4a इज नथिंग बट -16, तो a शुड बी नथिंग बट इक्वल टू -4. याद रखो अपने को बोला आई वांट टू गेट द कार्टेशियन कोड, मतलब मुझे एक्स और वाई चाहिए. तो देन चैन x इज नथिंग बट a इंटू वी हैव t स्क्वायर एंड y इज नथिंग बट 2, दिस शुड बी 80. अभी आंसर तो आप लोग खुद बोल दोगे, a के जगह पे -4 इंटू टी स्क्वायर लेते हैं, टी शुड बिकम 1/2 का स्क्वायर. व्हाट इज 1/2 का स्क्वायर? 1/4, 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1. अभी आगे बढ़ने वाले चेक करो कि कितना ऑप्शन है. अगर आप देखो x इक्वल टू 2 ऑप्शन है, मतलब मजबूरी y निकालना पड़ेगा. अगर एक ही होता टिक मार दिया तो y निकलते ही नहीं, लेकिन वो खुला दिख रहा है कि x इक्वल टू -1 इज इन ऑप्शन सी एंड डी. ए और बी में तो नहीं है, लेकिन सिंस सी एंड डी दोनों में -1, अपने को y निकालना ही पड़ेगा. y इज नथिंग बट 280, y should become 2 into a के जगह पे -4 into t is nothing but this should become 1/2. 2 to cancel of y should be nothing but equal to -4. Verify which option says x equal to -1, y -1. This is nothing but the option which should be nothing but C. Yes? क्या बराबरी? For a parabola y square equal to 4a, parametric form is x equal to 80 square, y should be 280, जहाँ पे t is nothing but the parameter. ये प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए एग्जाम्पल लिया. देखो CET 2018, आई एम टेकिंग ऑफ दोज क्वेश्चन जो पहले CET में आया है.